नमस्कार, मैं नूरैन। हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं और हमें आज एक ऐसे शख्स मिले जो अपनी बेबाकी के लिए इस किसान का जो ये विरोध है, इस प्रोटेस्ट में अपनी बेबाक आवाज़ के लिए मशहूर हो गए, या यूं कहें कि सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हो गए, है ना। सोशल मीडिया स्टार लोग इनको अब सोशल मीडिया स्टार, ये आराम से लोग आशीर्वाद लेने लगे आपसे, इतना वायरल हो गया। अरे क्या कहूँ, कितना प्यार है। मैं हूँ दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति। मुझे लगता है आपको सबसे ज्यादा मोदी जी से प्यार है। मोदी जी से जितना प्यार आप करते हैं शायद ही कोई करता होगा। मैं उससे प्यार करूं। 70 किसान शहादत दे चुके, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक ट्वीट नहीं हुआ। तो ये अब लगता है कि अगर देश का किसान होगा तो कोई प्यार नहीं करेगा आज के बाद। ये भी बहुत दुखद घटना है कि इतने लोग शहीद हो गए इस प्रोटेस्ट में। उस सबको लेके आपका मीडिया के लेके भी कुछ अलग नजरिया है, उस पर भी आप काफी बोलते हैं, तो और कुछ बोलना चाहेंगे आज आप? देखिए, आज मीडिया में कल परसों से खबर चल रही है, इनका सबसे विश्वसनीय चैनल मोदी जी का, अमित शाह का, आरएसएस का, इनका सबसे विश्वसनीय चैनल, जिसका मालिक ही है शायद वो अर्नब गोस्वामी है, जिसे सबसे ईमानदार पत्रकार जन क्या उसे पदवी दे रखी। खोल दिया चिट्ठा, खुल गया। अब क्या कहेगा? जवाब दे सकता है प्रधानमंत्री, जवाब दे सकता है गृह मंत्री, जवाब दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। कौन देगा जवाब? वो कहता है पीएमओ मेरी जेब में है, वो कहता है जजों को मैं खरीद लेता हूँ। कौन जवाब देगा? आज सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता खत्म कर दी उसने पूरे देश से। सुप्रीम कोर्ट को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था, उसके बाद देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए था। जितनी भी धाराएं हैं वह सारी लग करके वो अब तक जेल के अंदर होना चाहिए था। कहाँ है एनआईए, कहाँ सीबीआई, कहाँ ईडी? एनआईए तो किसानों के पीछे लगा दिया। यही तो है इस देश का दुर्भाग्य है, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि अगर किसान बोलेगा, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, ये इन्होंने सारी संवैधानिक व्यवस्था उन्हीं के पीछे लगा दी है। तो अब आगे आप क्या करेंगे? 19 तारीख को बैठक है किसान संगठनों की सरकार के साथ, और 19 तारीख को ये भी संभव है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी बनाई गई थी उसके साथ भी बैठक है। तो क्या किसान सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को ठुकराएंगे और सरकार के साथ बैठक करेंगे, या सरकार से ना करके सुप्रीम कोर्ट के साथ करेंगे? वो तो हमारे बड़े भी बता चुके हैं कि कमेटी है ना, तो हम कमेटी में नहीं जाएंगे। क्योंकि कमेटी तो पहले से गंडासा लेकर तैयार बैठी है। इस तरह तो सुप्रीम कोर्ट का अपमान हुआ ना कि नहीं, अपमान क्या है? क्या अपमान है? किसानों का भाई सारे फेवर के लोग हैं सरकार के। सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता मेरा नाम? जब कोई बताएगा तभी तो सुप्रीम कोर्ट को पता चलेगा मेरा नाम। तो ये चारों नाम किसने दिए? सबसे पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट को किसने चारों नाम सुझाए? और चारों सुझाने के बाद डूबता जहाज था, एक कूद के भाग गया ना, मान साहब भाग गए। भूपेंद्र सिंह मान साहब का एक बयान पढ़ो, पत्रकार हैं आप, उन्होंने कहा है कि किसानों के हितों से मैं समझौता नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? ये है, हालांकि इसके पहले जब वो अपने आर्टिकल में लिखते थे या बोलते थे तो उनका ये बयान रहता था, वो इस बिल का सपोर्ट करते थे। लेकिन फिर जब से ये प्रोटेस्ट आया और उसके बाद जब कमेटी में उनका नाम गया और जब उनको अपने संगठन से निकाला गया, तब उनकी ये प्रेस रिलीज आती है जो आप बता रहे स्टेटमेंट कि किसानों के हित में मैं ये कर रहा हूँ कि मैं अपने आपको कमेटी से निकाल रहा हूँ, है ना। जब उनको उनके संगठन के द्वारा निकाला गया, किसान यूनियन के उससे पद से हटाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के, तब फिर उन्होंने ये कदम उठाया। चाहे कुछ भी हो, आया ना। हाँ, हुआ तो हमें तो बयानों से पढ़ना है, हमें क्या पता? तुम्हें पत्रकार कोई रखे ना रखे हमें कोई मतलब नहीं है। तुम एक पत्रकार हो और तुम्हारे शब्दों का महत्व होगा, तो वो शब्द है तो हमने माना ना। तो भैया एक बात तो बताओ ना, तो हम कोर्ट गए, हमें क्या मतलब है सुप्रीम कोर्ट में? सरकार से लड़ाई, संसद से लड़ाई, सरकार से लड़ेंगे
संसद में कानून वापस कराएंगे, एमएसपी पर गारंटी का कानून बनवाएंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू कराएंगे, तब घर जाएंगे। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो अच्छा, आप अभी देख रहा था मैं, आपका इंटरव्यू मिलना मुश्किल हो गया है काफी देर तक मतलब ऐसा लोग लगातार लाइनों में 2-2, 3-3 माइक आ जाते हैं आपके सामने, तो वो कैसी फीलिंग आती है अब कि इतने लोग देखने लगे, आपको चाहने लगे हैं? मैंने बताया ना, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मानता हूं अपने आप को कि मुझे 11 करोड़ तो इस देश के विकलांग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और इस देश का किसान मजदूर मुझे प्यार करता है। मुझे जानते नहीं, कभी मिले नहीं, और कितना प्यार करते हैं। और क्या चाहिए इस दुनिया में? और कुछ नहीं चाहिए, सर पे कफन है। अच्छा, आपने ये बताया नहीं कि आपने सफेद कपड़ा कफन है 26 जनवरी के लिए। अच्छा, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया, इनपुट है मुझे कि सरकार 26 जनवरी का रास्ता रोकेगी, गोली चलाओगी। गोली चलावेगी तो छाती पे लगेगी किसान के, पीठ पर नहीं लगेगी किसी के भी, और किसान गोली खाता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। जलियांवाला बाग बनेगा तो कफन कहाँ से आएगा? मुझे इनकी दलाली का कफन भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दलाल है, रिश्वतखोर है, हराम का पैसा है। तो मुझे इनसे कफन भी नहीं चाहिए, कफन खरीद चुका हूँ। और शरीर अपना 2007 में पूरा शरीर एम्स को डोनेट कर चुका हूँ, तो मुझे तो इनकी अग्नि भी नहीं चाहिए। अच्छा, बहुत पहले से ये सोशल वर्क कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बहुत पहले से? या शायद पैदा ही मैं तो सामाजिक कार्य के लिए हुआ हूँ। अच्छा, 17 बार जेल जा चुका हूँ किसान आंदोलन में, और 18वीं की तैयारी है। 18वीं की तैयारी? हाँ जी, हाँ जी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। पैसे से आप वैसे क्या करते हैं? आपका समाज सेवा। बस यही? और क्या कुछ तो काम होगा रोजी रोटी के लिए कुछ? किसान अरे ये इतना सारा कुनबा मेरा, अच्छा, कोई 2 रोटी दे दे, और क्या करना। यो कुनबा ना देख, आ जा तू भी खा ले। सारे कुनबे ने लगा रखे धाबे, मैंने खाया। सारे लंगर लगे हुए हैं, वहां से लेकर वहां तक लंगर लगे हुए। सारा हमारा ही तो परिवार है, और है कुछ का। ये कोई मोदी का परिवार थोड़ा ही है, हमारा परिवार है सब। अरे जिधर को निकल जाए उधर रोटी रोटी है। अच्छा, बैठक में जब जाते हैं आपके जो नेता हैं, जब वो लोग जाते हैं सरकार के साथ, जब बैठक होती है, तो वो लोग सरकार के द्वारा जो भोजन लगाया जाता है या जो खाना दिया जाता है, वो छोड़ के अपना खुद का लंगर खाते हैं। तो इसके पीछे भी कोई कहानी है या? हाँ, दलाली का। वो दलाली का कैसे खा लेगा? अगर हमारे नेता दलाली का खा लेंगे। पर जो सरकार खाना प्रोवाइड करा रही है, जो फूड वो दे रही है, वो तो हमारे पैसे से, सरकार हमारे ऊपर ही हमारा पैसा खर्चा कर रही है ना। वो तो पैसा की बात, वो पैसा हमारे पैसे से खाना है ना। अब चाहे सरकार खाए या कोई खाए, पर हमारे टैक्स से आ रहा है ना वो। बात हमारे टैक्स का है, पर है तो नाम तो दलाली का लग रहा है उस पे। दलाल का हम नहीं खाते। आपकी वो है, लेकिन फिर भी अब आगे का क्या प्लान है? 26 जनवरी को 26 जनवरी को देखिए, यहाँ से चलेंगे, हाथ में तिरंगा होगा, सीने पे तिरंगा होगा, ट्रैक्टर पे तिरंगा होगा, और लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा होगा, जय जवान जय किसान का, और आगे बढ़ेंगे। और किसान पथ होगा, एक तरफ सेना का टैंक चलेगा, एक तरफ किसान का ट्रैक्टर चलेगा, और जय जवान जय किसान का नारा पहली बार राजपथ पे लगेगा, जिसे ये राजपथ कहे, हम किसान पथ कहे। पहले भी निकलती थी, लेकिन ना जब ये 26 जनवरी और उसको वो झांकी निकलती थी ना, वो आर्टिफिशियली थी। अच्छा, इस बार पहली बार असली निकलेगी, और पीछे से किसान लेफ्ट राइट करता हुआ चलेगा। तो आप लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे एक आध बार? चल रही है प्रैक्टिस, चल रही है। नहीं, एक बारी तो रैली निकाली थी कि ट्रैक्टर दौड़ा दे। क्या इस बीच 26 जनवरी के बीच में भी कोई प्लानिंग है? नहीं, रोज चल रही है, रोज ट्रैक्टर, जिसको ट्रैक्टर को जो परेड में शामिल होगा, बाकी तो बैठेंगे। हाँ, वो तैयारी चल रही है, हम जैसों की भी चल रही है, रोज प्रैक्टिस हो रही है। यहाँ करते ना रोज लेफ्ट राइट, देखो लेफ्ट राइट हो रही है, सारों के बीच में एक ही दूरी होगी, देख लो। और फिर जब थोड़ा सा और संयम रखेंगे पूरा। और भी खबरें आ रही है कि बहुत जगह से किसान आ रहे हैं और जगहों से 26 जनवरी के लिए। देखिए, राष्ट्रीय पर्व है, है तो। और शायद ये फर्जी जो बैठे हैं, इनसे ज़्यादा हम इसे मनाते हैं, तो हम अपना राष्ट्रीय पर्व मनाने चलेंगे। गांव से आ रहे हैं, हमारे बीबी, हमारे बच्चों के बालक सब आ रहे हैं, इनकी पत्नियां आ रही हैं, इनकी माँ आ रही हैं, बेटे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, और
हो सके कोई अपने बैल भी लिया हुआ है, क्योंकि वहाँ हो सकता है तांगे में कोई जाए तो सब चलेगा। अच्छा, हमारी जाति को लेकर, मतलब पत्रकार की जाति को लेकर, पत्रकार मतलब मैं पेशे से पत्रकार हूँ, तो जो हमारी जात को लेकर आपका भी एक उसका भी एक नज़रिया है कि हालांकि उनको आप पत्रकार मानते नहीं हैं जैसा वो है, उनके बारे में 2-4 शब्द आप जो कहना चाहें। देखिए, मीडिया जो चौथा अच्छे हैं उनके बारे में भी कुछ कहिए, जो बुरे हैं उनके बारे में जैसी देखिए, है वैसे तो सारे अपना सबसे पहली बात, मैं देखता था टीवी, और जब से ये मोदी सरकार आई है इसने सारी संवैधानिक व्यवस्था अपने यहाँ गुलाम कर ली है, और ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप इधर आ जाइए थोड़ा लाइट। और ये खतरा आने वाली सरकारों के लिए इन्होंने रास्ता खोल दिया है। जय जवान जय किसान। आने वाली सरकारें भी अभी यही अपनाएंगी, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया। और अब धीरे धीरे जो पत्रकार थे वो दलाली पे आ गए, पत्रकार नहीं रहे, दलाल हो गए हैं। सोशल मीडिया से काम चल रहा है। 1-2 पत्रकार है, जैसे 7 बजे एक न्यूज़ 24 पे संदीप चौधरी बैठता है, वो इनको किसानों की सच मुद्दा दिखाता है, और 24 घंटे ये जो इनके पत्तड़ चाट पत्रकार कह लो, दलाल कह लो, इन्हें कुछ भी कह लो, गोदी मीडिया कह लो, और जो ये सरकार के सारे नुमाइंदे सारे दिन फैलाते हैं, सारे दिन जोड़ते हैं। रात को 9 बजे रवीश कुमार आवे NDTV पे, सब रायता साहब अखेर के साफ जाए इनका, ये नू परेशान है। अच्छा, इतनी ठंड है कि मैं खुद कांप रहा हूँ। आप इतने बुजुर्ग हैं और ज़्यादा कुछ खास पहना नहीं है आपने, फिर भी कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, हाथ पैर का पसीना आ रहा। मतलब ठंड नहीं लगती बिल्कुल? किसान के बच्चों को, किसानों को कभी ठंड नहीं लगती। रात को पाला पड़ता रहे, माइनस में टेम्परेचर होगा, खेत में पानी लगाओगे कपड़े लिकाड़ के, रात के 12 बजे काली रात होगी, अंधेरी रात, और हवा चलती होगी साए साए। हम डरे हैं? अरे हम वे हैं, अगर हमें शेर भी मिल जाए तो हम कुत्ता समझ के दंग्याले हैं। हम क्या डर है? किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। सरकार को खुली चेतावनी कि अभी तो कच्चे बनियान सूखे हैं हाईवे पे, मान जा, और न आ रहे तो संसद पे सुखा देंगे। हाँ, वो तो ठीक है कि आप सरकार को, मतलब वैसा कुछ वो तो नहीं है, लेकिन ऐसी धमकी देना मत छेड़ो किसानों को, मत छेड़ो किसानों को, मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। और इस बार किसान ऐसा इतिहास लिखेगा कि इन सरकारों को पढ़ना मुश्किल होगा। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसे पोएट्री के फॉर्म में कुछ बोलना, वो एक साहित्य के क्षेत्र में आ जाता है कि आप कुछ साहित्यिक बोल रहे हैं, आप कुछ कविताएं या पोएम या शायरियाँ कुछ बोल रहे हैं, वो एक साहित्यिक उसमें आ जाता है। लेकिन आप जब एक डायरेक्टली कुछ धमकी देते हैं सरकार को या प्रशासन को या सुप्रीम कोर्ट को, जब आप बोलते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आते हैं, क्या उन चीज़ों से आपको डर नहीं लगता, या कभी उस चीज़ों से आपको दबाया गया, किसी ने कुछ बोला है, या पुलिस के द्वारा कुछ किया गया है? जो डर गया समझो मर गया। किसके लिए डरूं? क्यों डरूं? चोर को चोर कहना अगर गुनाह है तो मैंने किया है, दलाल को दलाल कहना अगर गुनाह है तो मैंने किया है, आसाराम के भाई झांसाराम कहना अगर गलत है, शिकल मिला लेना, आसाराम की और झांसाराम की एक है तो गलत है, हाँ मैंने किया है, कहूँगा। ये मोदी से जाके पूछना। विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 इसी संसद में बना था और आज तक जमीनी स्तर पर लागू नहीं हुआ, और उसी विकलांग अधिकार अधिनियम से UN से करोड़ों अरबों रुपए आता है साल में हम विकलांगों का, कहाँ जाता है? 17 मार्च को आ रहा हूँ जंतर मंतर पर, पूरे विकलांगों के साथ, देश के 11 करोड़ विकलांगों के साथ, एक एक पैसे का हिसाब लूंगा, रोक सके तो रोक। पर उन्होंने तो कहा, मोदी जी ने कहा कि विकलांगों के लिए बहुत काम किया, उन्होंने विकलांग का नाम बदल के दिव्यांग कर दिया। किया है ना, दिव्यांग कर दिया ना, किया है, विकलांग को दिव्यांग किया है, विकलांग को दिव्यांग किया,
नाम बदलने से तकदीर बदलती है। बताओ पत्रकार महोदय, तुम्हारा नाम राम सिंह से श्याम सिंह कर दूं या तुम्हारा नाम अनिल अंबानी मुकेश अंबानी कर दूं तो क्या देश के सबसे बड़े अमीर हो जाओगे? इसने नाम बदला, तुरंत गर्दन पे छुरी चला दी विकलांगों की कि इसने सारी सुपरफास्ट ट्रेनों से विकलांग को छटा दिए। आप भी दिव्यांग हैं? हाँ, विकलांग हूँ मैं। अच्छा, क्या पोलियो है पैर में। अच्छा, तो आपका कुछ कोई लाभ नहीं? मेरा नाम है हरेंद्र विकलांग। अच्छा, किसी देश के विकलांग से पूछ लेना, ऐसे ही थोड़ा। कहाँ घर है आपका? यहाँ पे कहाँ रहते हैं? भारत मेरा घर, भारत मेरा घर। भारत मेरा घर। भारत तो सबका घर है, मेरा भी है, आपका भी है, हम सबका है। भारत तो सबका घर है। कुछ दलालों का नहीं है, वो बेच के जाना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, अच्छा, गाजियाबाद में रहता हूँ। गाजियाबाद में रहते हैं। तो ये मतलब इतनी ज़्यादा ये ऐसा बोलने की और सरकार के खिलाफ, या मतलब सरकार से इतनी चिढ़, ये कैसे ऐसा उत्पन्न हुई कि, या कुछ आपके साथ कुछ जाति का बुरा हुआ उसके बाद हुआ ऐसा कुछ? देखिए, वो पूरी लंबी एक कहानी है। अरे आप बताइए। नहीं नहीं, वो अलग चीज़ है। मैं क्यों बोलूँ? मैंने आपको गलत बोला? नहीं नहीं आपसे अपशब्द बोला? नहीं नहीं, जब आपने किसी का बुरा करा नहीं तो क्यों बोलेंगे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि अरे 70 किसानों की शहादत हो गई, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसके रिश्तेदार की मां मर गई पाकिस्तान में, प्रधानमंत्री के इतना लंबा चिट्ठा भेज दिया, ट्वीट किया। उसके दोस्त ट्रंप के वहाँ 2-3 आदमी मर गए झगड़ा करते हुए, संवेदना व्यक्त कर दी। तो क्या कहूँ इसे प्रधानमंत्री को? क्या कहोगे? क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? और इसके सारे आदमी, हमें कोई खालिस्तानी कहता है, हमें कोई पाकिस्तानी कहता, हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कहता, हमें माओवादी कहता, हमें नक्सली कहता है। क्या कहूं ऐसे आदमियों को? गुस्सा नहीं आएगा? अभी तो गुस्सा पी करके बैठे हैं, जिस दिन गुस्सा फूट गया इनसे थमेगा नहीं। ये गुस्सा ऐसा बरकरार है, ऐसा ही रहेगा। ये जब तक बिल वापस नहीं होता। बिल वापसी, हमारी घर वापसी। ये बिल वापस लो, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाओ, ये सरकार चलाओ, हम अपनी खेती करेंगे। पर सरकार तो बिल्कुल झुकी नहीं रही है ना। यह तो अंग्रेजों ने भी सोची थी। रावण भी यही सोचता था कि मैं तो अमर हूं, मरूंगा नहीं। सारा कुनबा खत्म करवा दिया था। है, कंस भी यही सोचता था, गृह मंत्री जी कहते हैं, हिटलर भी यही सोचता था। अच्छा, गृह मंत्री जी कहते हैं कि मैं दावे के साथ कहता हूँ, ऐसा वो कहते हैं, मैं नहीं बता रहा, मैं उनका सिर्फ स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि मेरी पार्टी आज से 50 साल तक भारत पर राज करेगी। कौन सा भविष्यवाणी है भाई इन पे? पता नहीं मुझे, अब गृह मंत्री कह रहे हैं, कुछ तो बात होगी। नुका तू अपने मुख्यमंत्री को हरियाणा में, पंजाब में जमीन पे तार के दिखा दे। 50 साल की तो बात क्या कर रहा है? तू ही जाके उतर जा, और जिस दिन ये सिक्योरिटी हटा दे, सिक्योरिटी, घर वाले बोटी को तरस जाएंगे। जनता इतनी त्रस्त है, इनके शरीर के टुकड़े नहीं मिलेंगे, हाथों से पकड़ पकड़ के मार देगी जनता। नहीं, ऐसी ऐसी बातें बोलना। क्यों नहीं बोलना? क्यों नहीं बोलना? हाँ, अरे एनआईए नहीं, कौन सी है हिंसात्मक बात करना यार? थोड़ा- हिंसात्मक छोड़ यार। थोड़ी हिंसा हो दुनिया जाती में, है। दुनिया के किसी नक्शे में खालिस्तान नहीं है। हमें तो वो बता दिया, आतंकवादी बता दिया। इससे बड़ा और क्या शब्द रह गया? तो ये गुस्सा है आपका जो, मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी है। तुम हमें कुछ भी कहो, हम तुम्हें पूछो जा। अब पूछना बंद कर देगा। अगर किसी ने भी किसान के बारे में अपशब्द कह दिया तो उसके, देखो एक चीज बताए दूं, अगर किसी भी सरकारी, ये बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने, या सरकार ने, के किसी भी कुत्ते ने हमारे बारे में गलत बोल दिया तो समझ लेना बचोगे नहीं। क्यों? हमारी सरकार से लड़ाई है, सरकार से लड़ रहे हैं। हम सरकार से बात करेंगे, जब तक नहीं मानेगी हम तब तक लड़ेंगे।
अपशब्द यूज ना करें। अगर वो एक शब्द करेंगे तो उनके खानदान तक का उखेड़ कर रख देगा किसान अब का। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी बहुत ही पत्रकार भी हंस रहा भाई, तो ये तो पत्रकार अब क्या करेंगे। ताऊ ऐसे बोल ही रहे हैं। अब थोड़ा सा इनका बोलने का ढंग ही, इनका तरीका ही वैसे है। हालांकि जो बुजुर्ग होते हैं, जो पुराने होते हैं, जो हमारे घर में होते हैं, उनका ये तरीका है ऐसे बोलने का। जब आपसे रूबरू होते हैं तो वो ऐसी बातें करते हैं। बुजुर्ग मत ना कहवे। संसद में जितने भी बैठे, मेरे साथ कोई सा भी आ जाइए, फावड़ा चला ले, हल चला ले, जो मर्जी हो कर ले खेती में, उन्हें बता दूंगा क्यों कि हम गाय का भैंस का दूध पीवे और वे रामदेव का मूत पीवे। प्रभु प्रभु अरे प्रभु, कहाँ से पाते हैं ऐसी चीजें, ऐसी बातें कहाँ से पाते हैं आप? तो ये एक वायरल स्टार है, सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हुए। जो आप देखते रहिए राजनीति लाइव, हम ऐसे लोगों से मिलते रहेंगे। जमीन पर है हम लोग, जमीन के लोगों से ऐसे मिलते रहेंगे। जो आप देखते रहिए राजनीति लाइव। तब तक लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक आती रहे। धन्यवाद।